है। जैसे जगत में एक वाणी चलती है परमात्मा की, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। और हम लोग एग्जाम में लिख दिया करते थे उसका भावार्थ है, लेकिन उसका भावार्थ वो थोड़ी हुआ करता था। ये तो जीव के अभिमान और अहंकार को तोड़ने वाली वाणी है। लेकिन ये वाणी हमने बचपन से सुनी, इसलिए हमारे लिए नॉर्मल सी हो गई। इसी प्रकार भाई और बहनों, अब आप और हमारे लिए ये बात बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है कि वो परमात्मा कौन है, कबीर कौन है। हमें पता चल गया, हमारे गुरुदेव भगवान हैं, सतगुरु रामपाल जी हैं। यह क्या कहा जा रहा है? परमेश्वर कबीर जी अपना भेद स्वयं ही बताया करते हैं, अपना ज्ञान देने के लिए, अपना भेद बताने के लिए कि मैं परमात्मा हूं, मैं कबीर जी हूं, मैं इन दोनों भगवानों से बड़ा हूं, सारी सृष्टि मैंने रची है। ये सारा भेद देने के लिए परमात्मा स्वयं ही प्रकट होते हैं। तो आज ये सारा भेद कौन दे रहे हैं? वही कबीर परमेश्वर दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना भेद स्वयं प्रकट होकर ही देते हैं। और वो परमेश्वर आज स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में हैं। इनका भेद कोई अन्य नहीं दे सकता। अरे जब इनका भेद क्षर पुरुष को नहीं पता, अक्षर पुरुष को नहीं पता, तो इनके लोक में रहने वाले हम आम प्राणियों को कहां से पता हो जाएगा? इसलिए अपना भेद वो परमात्मा स्वयं ही सतलोक से सशरीर प्रकट होकर देता है, जैसा आज दे रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी अपना भेद स्वयं ही बताया करते हैं। वे कह रहे हैं कि जो सबसे भिन्न पार ब्रह्म है, यानी परम अक्षर ब्रह्म है, उसको यह संसार नहीं जानता। और यदि हमारे खुद के भगत भाई बहन, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, यदि उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को ही परमात्मा मान चुके हैं, तो भाई उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो ने आपको कौन से दिन भेद बताया? उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की मुर्दा फोटो ने कौन से दिन सत्संग किए? क्या उस दाढ़ी मूछ वाली मुर्दा फोटो ने आपको नाम उपदेश दिया? क्या अपना भेद बताया? क्या सृष्टि रचना सुनाई? क्या यहां तो कहा जा रहा है कि परमेश्वर कबीर जी अपना भेद स्वयं बताते हैं, और तुम कबीर परमेश्वर मान रहे हो दाढ़ी मूछ वाली उस फोटो को। तो क्या उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो ने आपको अपना भेद बताया, सतलोक की जानकारी दी, सृष्टि रचना सुनाई? क्या सत्संग किए? क्या शास्त्रों से प्रमाण दिखाए? क्या किसने दिखाए? गुरुदेव भगवान ने। तो कौन है फिर गुरुदेव भगवान? स्वयं कबीर परमेश्वर, जो अपना भेद स्वयं बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी अपना भेद स्वयं ही बताया करते हैं। वे कह रहे हैं कि जो सबसे भिन्न पार ब्रह्म है, यानी परम अक्षर ब्रह्म है, उसको ये संसार नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव में सर्व संसार आस्था लगाए है, सत्य कबीर नाम के जाप का आनंद नहीं लेता। सत्य कबीर उस अविनाशी परमेश्वर के उस नाम मंत्र के जाप का आनंद नहीं लेता है, सतनाम का जाप नहीं करता है। ब्रह्मा विष्णु शिव ही जग झाके, सत्य कबीर नाम रस ना छाके। नाम अमल रस चाखे कोई, ताका जरा मरण ना होई। सतगुरु भक्ति करे जो कोई, जाति वर्ण दुर्मति सब खोई। क्या कह रहे हैं? सतगुरु भक्ति करे जो कोई, जाति वर्ण दुर्मति सब खोई। जो व्यक्ति सतगुरु की भक्ति करेगा, कहते हैं वो तो जाति वर्ण और धर्म से दूर हो जाएगा, इनके चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो आज भाई और बहनों, ये जाति और धर्म के चक्कर में कौन नहीं पड़ रहा? सिर्फ और सिर्फ साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन। बाकी ये जगत के सभी प्राणी जाति और धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे 90% भाई बहन जाति और धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखाता हूं। हाल ही मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जो रैलियां निकाली, धरने निकाले, उनके धरनों में, उनकी रैलियों में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जाके बैठ गए, बजरंग दल वालों का समर्थन कर रहे हैं, मुसलमानों के विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। क्या हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें 30 साल से अपने आध्यात्मिक ज्ञान में यही शिक्षा दी है? अरे गुरुदेव तो कहते हैं कि सब तुम्हारे भाई बहन हैं। भक्तों ने ना तो किसी का पक्ष लेना चाहिए, ना किसी के विपक्ष में खड़ा होना चाहिए। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर।
जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। लेकिन रटे रटाए तोते की तरह केवल ये लोग वाणियां बोलते, वाणियों पर चलते नहीं हैं। सतगुरु की भक्ति में ये पक्षपात नहीं है। गुरुदेव कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा बुलान, और निष्पक्ष होके हरि बजय वो है भगत सुजान। जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो बजरंग दल वालों के साथ में मिलकर और बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। कैसे सतलोक जाओगे? यहां तो परमेश्वर कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। अरे सतगुरु रामपाल जी के भगत होने के बावजूद नालायको, तुम्हारा अपने घर से वो कदम कैसे उठ गया मुसलमानों के विरोध में रैली निकालने के लिए, मुसलमानों के विरोध में बजरंग दल वालों का साथ देने के लिए। अत्याचार चाहे कोई हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, और जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो चाहे रैलियां निकालो चाहे धरने निकालो, हम संत रामपाल जी के भक्तों ने ये बेहुदा हरकतें नहीं करनी है। आज हमें पता चल गया कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है जो आज हमारे गुरुदेव के रूप में हैं। और ये जितनी भी आत्माएं हैं, काल ने जिनको धर्मों में बांट रखा, जातियों में बांट रखा, हिंदू मुसलमान बना रखा है, ये तो हमारे पिता की संतान है, हमारे ही भाई बहन है, सतलोक से आए हुए भाई बहन है। आप और हमारे को भी काल ने पहले इसी प्रकार से बांट रखा था। हमें तो सतगुरु ने ज्ञान दे दिया, समझ दे दी, तत्व ज्ञान दे दिया। इसलिए अब हम इस पक्षपात के चक्कर में नहीं पड़ते, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ते, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों ने परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की मिट्टी पलित करवा दी, उनके ज्ञान की थू थू करवा दी। ये दुनिया बहुत सोचती है, बहुत दिमाग लगाती है, सतगुरु के ज्ञान को सुन रही है। और जब इस प्रकार की बेहुदा हरकतें जो इन आश्रम वालों के द्वारा की जाती हैं अपनी अज्ञानता के चलते, अपने स्वार्थ के चलते, तो दुनिया थू थू करती है। क्योंकि दुनिया को इस बात का पता नहीं है कि ये आदेश संत रामपाल जी के हैं या इनके नालायक भक्तों का अपना मनमाना आचरण है। तो भाई और बहनों, ये सतगुरु के भक्तों के कर्म नहीं है। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान ने यहां पर लिखा है कि सतगुरु भक्ति करे जो कोई, जाति वर्ण दुर्मति सब खोई। कि वास्तव में जो सतगुरु की सच्ची भक्ति करेगा उसके दिलो दिमाग से तो ये जाति और वर्ण और धर्म की गंदगी निकल जाएगी। वाणी स्पष्ट कर रही है, सतगुरु भक्ति करे जो कोई, जाति वर्ण दुर्मति सब खोई। फिर इन लोगों ने मध्य प्रदेश में ऐसी गलती क्यों की? इन लोगों ने मुसलमानों के विरोध में रैली क्यों निकाली? ये पक्षपात क्यों किया? ये दोगला आचरण क्यों किया? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विधान में तो ये कहीं भी नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, सच्चे सतगुरु की भक्ति वर्तमान में इस पृथ्वी पर यदि कोई कर रहा है तो केवल सतसेवक भाई बहन कर रहे हैं, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन। हमने तो उस रैली की तरफ मुंह भी नहीं किया। हम तो शौपन में भी कभी यहां पर किसी का विरोध करने की नहीं सोच सकते। जिस प्रकार सतगुरु के शरण में आने से पहले हम भ्रमित थे, वैसे ही वो हिंदू मुसलमान भाई बहन भ्रमित हैं। जिस दिन उनकी आंखें खुल जाएंगी वो भी सतगुरु की शरण में आ जाएंगे। ये पक्षपात का झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा, विरोध प्रतिरोध का झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। अरे कम से कम हम भक्तों ने तो उस जलती हुई आग में घी नहीं डालना चाहिए था। हिंदुओं को ज्ञान नहीं है मुसलमानों के विरोध में, मुसलमानों को ज्ञान नहीं है हिंदुओं के विरोध में। अरे हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को तो ये तत्व ज्ञान हो गया, हिंदू मुस्लिम का चक्कर समझ में आ गया, काल का षड्यंत्र समझ में आ गया। फिर आप लोग भला कैसे उस रैली में शामिल होकर जलती हुई आग में घी डालने चले गए? सबकी मर्यादा खंडित है, सबकी मर्यादा खंडित हुई है, सबकी। इस लाइन के अनुसार केवल सतसेवक भाई बहन चल रहे हैं। सतगुरु भक्ति करे जो कोई, जाति वर्ण दुर्मति सब खोई। उसकी तो ये दुर्मति समाप्त हो जाएगी। वो तो अपने गुरुजी की वाणी पे चलेगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो भाई और बहनों, अभी तो भक्ति की पहली सीढ़ी पर भी नहीं